हमारी सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण जी लेकर आई है, क्योंकि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण ये अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पा रहा था। जांच पड़ताल की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बढ़ा चढ़ाकर या मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर और श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरा वेतन न देने जैसी गड़बड़ियां होती थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 वीवी जी लेकर आई है। आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण ये अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पा रहा था। लगातार आपके माध्यम से मुद्दे उठाए भी गए थे, क्योंकि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी। इसलिए मनरेगा के तहत अधिकांश कार्य गांव या क्षेत्रीय विकास योजना में एकीकरण के बिना अलग थलग करके किए गए। इसमें अस्थायी सड़कों, आधी अधूरी जल संरचनाओं या बिना योजना के मिट्टी के कार्य होते थे, जिनका लंबी अवधि में कोई आर्थिक व सामाजिक लाभ नहीं होता। ये हम सब लोगों ने देखा है। जांच पड़ताल की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बढ़ा चढ़ाकर या मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर और श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरा वेतन न देने जैसी गड़बड़ियां होती थी और जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कभी उन्होंने योजना बना करके नहीं किया। सिर्फ मस्ट्रोल आधारित वो कार्य होते थे और उन कार्य होते थे उनमें भ्रष्टाचार होता था। उसका लाभ हमारे उस गरीब को भी नहीं मिल पाता था। मनरेगा के काम खेती के मेन सीजन में भी चलने के कारण किसान को जो उसकी मजदूरी एक्स्ट्रा वहां मिलती थी वो भी नहीं मिल पाती थी। कानून में बेरोजगारी भत्ते और देरी से मजदूरी भुगतान पर मुआवजे के प्रावधान केवल कागजी बनकर रह गए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नए बीबी जी अधिनियम 2025 में इन सब कमियों को दूर कर नई खूबियों से सुसज्जित बनाया गया है। नए कानून में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इसके साथ साथ ही क्योंकि जब खेती का काम आता है तो उसकी एक्स्ट्रा काम मिलना चाहिए। इस फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। इससे किसान व श्रमिक हितों में संतुलन बना रहेगा और वो राज्य सरकार के ऊपर है कि खेती का काम कब आता है। वो उस समय उसको विराम देकर के खेती के काम को, जिससे कि मजदूर को उसका ज्यादा लाभ मिले, जिससे उसको दोनों फायदा भी मिल सकेंगे
योजना के तहत जल संबंधी, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा संबंधी, आजीविका अवसंरचना संबंधी और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकेंगे। क्योंकि जहां आवश्यकता होती है, अगर उसकी योजना बना करके हम काम करेंगे तो हमारे आगे जो काम चलेंगे वो उनमें एक सहयोगी काम होंगे। जिनकी आवश्यकता होगी उनकी योजना बनेगी, योजना बनके उसको किस तरह से कर सकते हैं। इसमें जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और एआई जैसी तकनीक का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर 6 महीने में कार्य का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा। इस अधिनियम में एक डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। इस अधिनियम के तहत वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर के जो 6% थी उसको 9% किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और निगरानी क्षमता सुनिश्चित हो सके। इस अधिनियम में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान किया गया है। पहले श्रम बजट की कोई तय सीमा नहीं होती, अब उसकी जगह हर साल के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें भी इसका मतलब यह नहीं है कि काम सीमित कर दिया गया है। लोगों की मांग के अनुसार काम देने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। कुल आवंटन में वृद्धि की गई है, जिससे राज्यों को हाल के मनरेगा औसत की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है।